लगाएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले नमस्ते। अरे वाह, क्या लाइन लिखी तुमने। इंतहा, अरे वो बाहर कोई मिल गया तो। आजकल के टाइम में इतना अनसोशल भी नहीं हुआ रास्ता। 5-6 मिनट तो देने ही पड़ते हैं, 5 मिनट तो देने ही पड़ते हैं एटलीस्ट। अच्छा भाई लोगों, कहाँ तक हमारे सफ़र की उड़ान कहाँ तक पहुँच गई थी। पिछली बार हमने अलग अलग तरीके से कोफिशिएंट के बारे में सोचना चालू करा था। इसमें तो मल्टीपल टर्म्स निकलेगी, जनरल टर्म्स है ना। हम्म यहाँ पे भी ये 4x की पावर 4 था, ये भी वही सेम ही है। बस इसमें ये कि टॉप डिग्री शायद 9 थी, तो एक एक डिग्री कम करके जल्दी निकल जाता है केस। हम्म इसमें x की पावर 203, हाँ ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें x की पावर 210 तक जाता है मामला। तो 7-7 डिग्री कम करनी है, मतलब 7 डिग्री वाले टर्म्स सर्च कर करके। ये तो एडवांस का क्वेश्चन है। गुड। चलो, फिर अपन ने और क्या सीखा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, आर प्लस वन टर्म फ्रॉम द बिगनिंग इज गुड एन माइनस आर प्लस वन टर्म, दोनों का रेशियो इज गुड ए बाई एक्स की होल पावर n-2r। सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए वेरिएबल टर्म्स को जीरो कर दो। मिडल टर्म के लिए बस सीधा या तो सीधे सीधे खेल जाओ, तीन ही टर्म्स होती है मिडल टर्म। अच्छा, ओके। डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट, ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट थे, और अगर बाय द वे इसके इलाज में देखा जाए तो कोफिशिएंट्स भी मिल जाते हैं। सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए एक्स की जगह 1 पुट कर दो, है ना, या फिर वेरिएबल की जगह 1 पुट कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या देखा था, नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स में तो बस ये देखना था गैप कितने कितने का है। ठीक है, यहाँ तक की बातें हमारी हो गई हैं। हाँ साग्निक। हाँ, जरूरत है क्या, लगाएंगे। हाँ बस आगे बढ़ते हैं। अपन लोगों ने कहाँ तक की चीज़ें खींच दी थी। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ टर्म्स पे बात चल रही थी अपनी, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स पे बात चल रही थी। ठीक है, इसको चला दो। वेब पर क्लास नहीं चल रही है, ऐसा। हाँ भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन में है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए वही नंबर ऑफ टर्म्स, 2x प्लस 3y माइनस 5z टू द पावर 10। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, है ना भाई। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। किसी को याद है ये वाला फंडा मैंने सिखाया था जब। टेस्ट कल ही बंद क्यों कर दिया। अरे ये तो फिर भी बहुत ज़्यादा लीनियंट है यार, वरना तो बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए, टाइम पे बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, टेस्ट के रिजल्ट को लेकर के मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी तरफ से अभी तक कोई प्रयास नहीं करा, दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, इसलिए कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो अपने इस पे रहते हैं ना, ज़्यादा सही रहेगा यार। अपनी मेरे को जो जो ज़्यादा बेहतर आता है उस पर बात करते हैं। 11 नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए एक्चुअल में 10 सिक्कों को 3 जनों के बीच में बांटना है। मैंने बताया था अगर बाई द वे एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो 10+3 - 1 C3 - 1, ये फंडा मैंने शुरुआत में सिखाया था आपको। ठीक है, तो आंसर विल बी 12C2। नंबर ऑफ टर्म्स 12 × 11/2, है ना, बटा 2। तो आंसर विल बी 66 टर्म्स। ठीक है, 66 टर्म्स। ओके, 66 टर्म्स। चलो, है ना। 4 दिन से कमेंट नहीं जा रहे वेब से, ऐसा देखो। ओके, हाँ भाई। अब अपन नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं अगले के लिए ना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इन, आप पूरा लिखना है ना। 2+3x² होल पावर में दे रखा है 10, यहाँ पे दे रखा है 1+x की पावर 15। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन 1+x⁻10 मल्टीप्लाइड बाई 1+x+x² राइट है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन 1 - x⁻10 मल्टीप्लाई में दे रखा है 1+x⁻9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन
1 माइनस एक्स टू द पावर 10 इंटू में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9, है ना। तो कुल मिलाकर के 4 डिफरेंट मैंने जोनार के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने आपके सामने, ठीक है। 5 अब अपने को ये सोचना है हम इनमें से किस किस के बारे में क्या क्या सोच सकते हैं, राइट। अभी किस किस के बारे में क्या क्या सोचा जा सकता है ना। अब जैसे फर्स्ट का आंसर 176 है, ओके ग्रेट, देखते हैं, बहुत बढ़िया। अब जैसे इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना 1 2 3 4 ऐसा लिख लेते हैं ना, ताकि अपने को क्लिक कर जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें है ना, देखो सामने से दिख रहा है 2 प्लस 3x स्क्वायर की पावर में दिख रहा है 10 और यहाँ दिख रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 15। तो क्या है ना, हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा, हम इसको कैसे देखें। तो बेस्ट ये रहेगा कि हम सबसे पहले जो इसमें से 1 प्लस एक्स की पावर 5 को तो अलग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अंदर ही अंदर 2 प्लस 3x स्क्वायर की पावर 10 है और 1 प्लस एक्स की पावर 10 भी अलग कर लेते हैं। ये 10 वाले अलग कर लेते हैं। देखो यहाँ से देखोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 10 और 1 प्लस एक्स की पावर 5 मिलकर के 1 प्लस एक्स की पावर 15 वापस कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में हिसाब किताब अलग कर लिया। अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन में मत जाना, आप सिर्फ ये देखना कि मिनिमम डिग्री टर्म क्या आ रही है। जैसे मैं जिस दिन 2 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा आपको लगेगा 2 आएगा, मैं कहूंगा x की पावर 0 का टर्म आएगा। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, x की पावर 0 का टर्म आ रहा है 2 की 1 से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट कांस्टेंट का मतलब x की पावर 0 का टर्म, ठीक है। अच्छा, ऐसा कभी एक x भी आएगा 2x भी आएगा, तो आपके लिए 2x आएगा, मेरे लिए x की डिग्री 1 का टर्म आएगा, ऐसे सोचो। ऐसे ही 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने पर एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, अगला एक एक्स क्यूब का टर्म आएगा। माने मेरा जो सफर है वो x की पावर 0 से x की पावर 3 तक गया है पावर 10 के लिए। तो एक तरह से मेरा सफर x की पावर 0 से x की पावर 30 तक गया और हर बार सिंगल सिंगल का गैप है। तो मतलब मेरे लिए गैप कोई बहुत ज्यादा विजिलेंट बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल एकदम एक से एक मिला करके वन आफ्टर अनदर चल रहा है। तो इसका मतलब मैं यहां से यहां तक 31 टर्म तो आते हुए देख रहा हूं, 31 टर्म तो आते हुए देख रहा हूं, है ना। तो मुझे एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि मुझे x की पावर 0 से x की पावर 30 तक तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे भी जिस दिन मैं इसे खोलूंगा 1 प्लस एक्स की पावर 5, तो नीचे से नीचे मुझे x की पावर 0 मिलेगा। और जब मैं इसे खोलूंगा तो 1 प्लस एक्स की पावर 5 में बाइनोमियल थ्योरम लगेगी, तो x का टर्म भी होगा, x स्क्वायर का टर्म भी होगा, x क्यूब का टर्म भी होगा, x की पावर 4 x की पावर 5 तक का भी टर्म होगा। तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 और x की पावर 5 सारे टर्म्स आएंगे। अच्छा, यही सारे टर्म्स मैं x की पावर 0 से लेकर के x की पावर 5 तक के सारे टर्म्स यहां ला करके सोच रहा हूं। मुझे क्या क्या चीजों का एहसास है वो दिमाग लगाना है बस। मुझे ये समझ में आ रहा है कि कभी x की पावर 0 की x की पावर 0 से मल्टीप्लाई भी हो गई, अगर इसकी मल्टीप्लाई भी होगी तो x की पावर 0 ही बनेगा। लेकिन अगर टॉप डिग्री टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो ये सफर x की पावर 35 तक जाएगा बॉस, x की पावर 35 तक जाएगा। और अगर ये x की पावर 35 तक जाएगा और इसमें सारे टर्म होंगे, x की पावर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, तो इसका मतलब मुझे पता है कि यहां से यहां तक मेरे पास में कितने टर्म्स खुलेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स खुलेंगे 36। तो जब भी आप इसे ओपन करेंगे आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 36। तो आंसर है इसका 36, है ना। हाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट बेसिक क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस, आप नजर में बना के रखें, ठीक है। बहुत सिंपल बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में यही ऑलरेडी लिखा हुआ है भाई, हाँ। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है अगला। अगला क्वेश्चन हमारे को कह रहा है